शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 4 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे लाडले बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने। इसलिए इस नरक से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रहम दिल बाबा तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि मैं पिता रूप से मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। शिक्षक बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीबी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, और ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आगे गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर के पिता वो हैं जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाले पिता। और शिव बाबा हैं आत्माओं के पिता। वो तो है ही हैं, शिव पिता तो रहेंगे ही रहेंगे। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ सदैव निर्विकारी ही हैं। विकारी तो परम धाम में रह न सकें। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा। ये बात पूरी तरह से बुद्धि में एकदम पक्की हो जानी चाहिए। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के पिता को कहा जाता है लौकिक पिता, और आत्मा के पिता को कहा जाता है पारलौकिक पिता, जो सभी के एक ही हैं। पुकारते भी हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता। तो ओ पतित पावन रहम दिल। तो ये आत्मा ने पुकारा पिता को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुख धाम स्वर्ग। ये है नरक। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करें। तो याद करते हैं पतित पावन को, समझते हैं पतित पावन पिता ऊपर परम धाम में रहते हैं। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है। निराकार पिता को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। तो परम पिता परमात्मा प्राणदाता, जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर, यानी रचयिता। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई, माँ कहाँ से आई। फिर माँ के बगैर तो पिता सृष्टि की रचना कैसे करे। माता तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि के रचयिता, वो हैं सबके पिता। पिता है तो माता भी जरूर होगी। तो बाबा आकर समझाते हैं कि मैं हूँ ही निराकार। मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है। बच्चे पैदा करने हैं शादी बगैर। तो बच्चों को मैं गोद लेता हूँ।
समझो कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसी को देकर जाऊं, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, गोद लेते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। बेहद के पिता कहते हैं कि मैं भी पिता हूँ और मैं कैसे रचूं। तो समझ की बात है ना, इसमें पूरी तरह से बुद्धि में जब पवित्रता होगी और समझदारी होगी, ज्ञान की एक बात की स्पष्टता होगी, तो सारी बातें बहुत स्पष्ट समझ में आएंगी। बाबा खुद आकर समझाते हैं, मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूँ। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय पिता सम्मुख आए हुए हैं। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा है स्वर्ग के रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं निराकार गॉड फादर परम पिता हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को गोद लेते हैं, उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ। तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल और आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं। ये भी पुरानी दुनिया है ना, तो वो है नई दुनिया, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, पावन दुनिया। तो बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ पिता और स्वर्ग को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। दिख तो रहा पुरानी दुनिया, लेकिन याद करनी है नई दुनिया। तो ये है बेहद का सन्यास, और इसी को कहते हैं बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनको भी, उनसे भी ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है वैकुंठ। तो वैकुंठ के द्वार बाबा आकर खोलते हैं। वहां कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से मुक्त करते हैं। और कोई मुक्त कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाबा ही हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी। सर्वशक्तिवान एक ही पिता है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, अलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग त्रेता में अटल अखंड सुख शांति में देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं, जो दुखी बने, जो कोई दूसरा धर्म ही नहीं है जो दुखी बनेंगे। तो अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं, तो भी उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि राज्य तो माया का है,
है, राज्य रावण का चल रहा है। तो धर्म कोई भी अपनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि फलना धर्म में आ गए तो जीवन में कोई दुख रहेगा ही नहीं। ये दुनिया भी रावण के राज्य में है, तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, बाबा कहते हैं रहम तो सब पर करूंगा। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से मुक्त करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं गाई हुई, मैंने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सब जानते हैं, आसार भी देख रहे हो। फैमन पड़ना जरूर है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो। बेहद के पिता हैं सैक्रीन, कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, परम उद्देश्य क्या है ये हमारी बुद्धि में जब स्पष्ट हो गया तो फिर ज्ञान की बातों को समझना और उनका अनुभव करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना सरल होता चला जाता है। नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। नया में कोई निमित्त बनना होगा जो उसे बैठ समझाए। एक हफ्ता बैठ समझें कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाबा को जादूगर कहा जाता है। तो ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिष्ठ की बीवी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? परमात्मा पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं बाबा, क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वहीं रहम दिल बाबा बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाबा को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कौन है। कहने को तो परम पिता कह देते हैं मुंह से, लेकिन पूरा उसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं पाते कि वो कौन है और कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो कि वो पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पावन दुनिया स्थापन करने के लिए तो पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा ना। तो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। ये तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन। फिर चक्र में कलयुग आता है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तुम बच्चों को कहाँ ही जाता है स्वदर्शन चक्र धारी। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य को सद्गति दे ना सके। मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाबा है सर्वशक्तिवान। बाबा से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश, पृथ्वी, सागर आदि सब तुम्हारे हो जाएंगे। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगा दी है ना। पानी में भी यहाँ इस समुद्र में इतना दूर तक इस देश का है, इस समुद्र में इतना दूर तक इस देश का है। कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ। पानी में भी कोई सीमा में उसमें नहीं हो, तो तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। तो फिर सीमाएं किसकी? स्वर्ग तो फिर क्या? स्वर्ग तो फिर और क्या? तो स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ,
परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर अभी नर्क है ना, तब तो स्वर्ग में जाने की कामना करते हैं। ये है ही हेल यानी कि नर्क। सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं। ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं। रावण का जो पुतला जलाते हैं उसको बड़ा पर बड़ा बनाते जा रहे हैं, क्योंकि रावण दिनों दिन बड़ा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है। ये समझ की बातें हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बगैर रह न सकें। तो ये प्रबंध है, मुरली बगैर तो तड़पते हैं, क्योंकि वह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है, गोपिकाएं मुरली बगैर रह नहीं सकती थीं। ये ज्ञान परम पिता ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि ये हमारे बेहद के पिता हैं, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरे पिता परम पिता परमात्मा है, वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा ज्ञानवान हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें शिक्षक क्या करेंगे? पढ़ाने में तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया शिक्षक ने, अब कोई सतो रह गया, कोई तमो रह गया, कोई रजो रह गया। तो शिक्षक कहेंगे पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते थे। गॉड फादर है ज्ञानवान, परमपिता परमात्मा है सर्व ज्ञान के सागर। जैसे शिक्षक ज्ञानवान है तो छात्र को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे सृष्टि चक्र की ज्ञान परमपिता परमात्मा के पास ही है और कोई नहीं जानते। वो हमें बतला रहे हैं तो हम जान रहे हैं, नहीं तो जानता तो ऐसे कोई नहीं है। बाबा ही ज्ञान सिखलाए ज्ञानवान बनाते हैं। बाबा है ज्ञानवान, सबसे ऊंचे हैं। ऊंचा जिनका नाम है ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। थर्ड ग्रेड में है मनुष्य, मनुष्यों में भी ग्रेड है। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। स्वर्णिम युग में पहुंचेंगे तो ये लोहे का युग तो समाप्त होना ही है। तो स्वर्णिम युग है तो सिल्वर युग नहीं, कॉपर युग है तो आयरन युग नहीं, लोहे का समय नहीं है। 4 युग हैं जिनको स्वर्णिम, चांदी, तांबा और लोहे का माना जाता है। तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं बाबा ने, इसलिए इस तरह के चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति, जीवन मुक्ति के गाइड। वो रहते हैं परम धाम में, तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो किरदार निभाने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा। धारणा है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुराने देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाबा और स्वर्ग को याद करना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारणा कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। मुरली ही पढ़ाई है, रोज की पढ़ाई है, रोज मुरली सुनना है, रोज मुरली से नई नई बातें बाबा जो बतलाते हैं उसको मंथन करके बुद्धि में बिठाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। तंदुरुस्त हम सुनते हैं, बाबा आज हमें मन दुरुस्त होने का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में अंतिम जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। उमंग उत्साह से उड़ने वाले हैं। पावरफुल मन की निशानी है। जब मन पूरा शक्तिशाली होगा तो उसकी निशानी क्या क्या होगी वो बाबा बतलाते हैं कि क्षण में जहां चाहे वहां पहुंच जाएं। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। भाग्य को इतना दुआएं दो कि हमको बाबा मिले हैं। अमृत बेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी को तो किसी और प्राप्ति को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। ये जो बोरियत है ना, ये भी रावण के कारण ही है। रावण की बातों में उलझे रहते हैं इसलिए बोर होते हैं। रावण से अपने आप को अलग कर लेंगे, रावण को पहचान जाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये जो बोरियत है ये भी रावण का ही एक जाल है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।